नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे षट्त्रिंशः सर्ग, यानी कि 36वां सर्ग अरण्यकांड से। रावण पहुंच चुका है फिर से मारीच के पास, और आज है रावण का मारीच से श्री राम के अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण के लिए पुनः सहायता के लिए कहना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ, जानते हैं मारीच अब क्या कहते हैं रावण से। मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः, आर्तो अस्मि मम चार्तस्य भवान् हि परमागतिः। जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम, दूषणश्च महाबाहुः स्वसा शूर्पणखा च मे। त्रिशिराश्च महाबाहु राक्षसः पिशिताशनः, अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः। वसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसाः, बाधमाना महारण्ये मुनीन् ये धर्मचारिणः। 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां, शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनां। रावण कहता है मारीच से, हे तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जनस्थान को जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, मांस भोजी राक्षस महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत से लक्ष्य वेध में कुशल शूरवीर निशाचर रहा करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे, और उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे वो उन्हें सताया करते थे। वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे, जो भयंकर दिखते भी थे और भयंकर कर्म किया करते थे। ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना महाबलाः, संगताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे। नानाशस्त्रप्रहरणाः खरप्रमुखराक्षसाः, तेन सञ्जातरोषेण रामेण रणमूर्धनि। अनुक्त्वा परुषं किञ्चिदक्षरैर्व्यापारितं धनुः, 14 सहस्राणि रक्षसामुग्रतेजसां। निहितानि शरैर्दीप्तैर्मानुषेण पदातिना, खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः। हत्वा त्रिशिरसं चापि निर्भया दण्डका कृताः, पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः। आगे कहता है रावण कि जनस्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे, वे सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ कर दिया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतार कर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है,
और उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। साहंता तन्य सैन्यस्य रामः क्षत्रिय पांसनः अशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धो जितेन्द्रियः त्यक्तधर्मा त्वधर्मात्मा भूतानामहिते रतः येन वैरं विनारण्ये सत्वमास्थाय केवलम् कर्णनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता अस्य भार्यां जनस्थानात् सीतां सुरसुतोपमाम् आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव त्वया ह्यहं सहायेन पार्श्वस्थेन महाबल भ्रातृभिश्च सुरान् सर्वान् नाहमत्राभिचिन्तये तत्सहायो भव त्वं मे समर्थो ह्यसि राक्षस। तो मारीच को रावण ने सुनाया सब हाल, किस प्रकार श्री राम ने खरदूषण त्रिशिरा को मार दिया है, किस प्रकार पत्नी सहित उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया है और वो वन में रह रहा है। तो आगे बताते हुए रावण कहता है कि वह शील रहित क्रूर तीखे स्वभाव वाला मूर्ख लोभी अजितेंद्रिय धर्म त्यागी अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय लेकर मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया है। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देव कन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। हे महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं की यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। वीर्ये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव उपायतो महान् शूरो महामाया विशारदः एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर शृणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान् मम सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणं गृह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ततस्तयोरपायेतु शून्ये सीतां यथा सुखं निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चंद्र प्रभामिव। तो रावण आगे बोला कि पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो, बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में भी विशेष कुशल हो। तो हे निशाचर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ सहायता के लिए। मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है अब वो भी सुन लो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हिरण हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेंगी कि आप लोग इसे पकड़ लाएं। तो जब वे तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सूने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। ततः पश्चात सुखम रामे भार्याहरण कर्षिते विश्रब्धम प्रहरिष्यामि कृतार्थेना तरन्तरात्मना तस्य राम कथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः
शुष्कं समभवद्वक्त्रं परित्रस्तो बभूव च ओष्ठौ परिलिहन् शुष्कौ नेत्रैर्निमिषैरिव मतभूत इवार्तस्तु रावणं समुदैक्षत स रावणं त्रस्तविषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः कृताञ्जलिस्तत्त्वमुवाच वाक्यं हितं च तस्मै हितमात्मनश्च। अपनी योजना आगे बताते हुए रावण कहता है, स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से अब श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुंह सूख गया। वो भय से थर्रा उठे। वह अपलक नेत्रों से देखते हुए अपने सूखे ओंठों को चाटने लगे। उन्हें इतना दुख हुआ कि वह मुर्दे जैसा दिखाई देने लगे। उसी अवस्था में उन्होंने रावण की ओर देखा। मारीच को महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया था तथा हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन कहने लगा। उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी बहुत हितकर थी। लेकिन क्या कहा मारीच ने, जानेंगे अगले सर्ग में, क्योंकि आज श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हमने यहाँ ये 36वां सर्ग संपन्न किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 36 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथावस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।